हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम कक्षा 6 विज्ञान की बुक जिसका नाम जिज्ञासा है, इसके पार्ट 4 जो कि चुंबकों को जाने हैं, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। उनको समझेंगे कि क्या है इनका उत्तर और क्यों है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दो चुंबकों के बीच विपरीत ध्रुव एक दूसरे को करते हैं। तो हमें पता है कि जो विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो विपरीत ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यहाँ पे हम प्रतिकर्षित लिखेंगे, जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें डैश कहते हैं। तो हमें मालूम है कि जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई डैश दिशा में ठहरती है। हमें पता है चुंबकीय दिक्सूचक है या कोई भी चुंबक है, हमारी छड़ चुंबक है, वह भी उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। तो इस खालिस्तान में आ जाएगा उत्तर दक्षिण। चुंबक में सदैव डैश ध्रुव होते हैं। तो कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं। कौन कौन से? उत्तर और दक्षिण। ठीक है, नेक्स्ट। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथन सत्य और असत्य है, आप इन पर टिक या क्रॉस लगाइए। किसी चुंबक को टुकड़ों में तोड़कर एक ध्रुव प्राप्त किया जा सकता है। एक ध्रुव क्या प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। जब भी हम किसी चुंबक को तोड़ेंगे तो दो जितने भी टुकड़े होंगे, हर टुकड़े का के दो ध्रुव बन जाएंगे, उत्तर और दक्षिण। एक ध्रुव कभी नहीं हो सकता, हमेशा दो ध्रुव बनेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन गलत। अगला है, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये भी गलत है। अच्छा, अब इसमें देखिए, चुंबक के समान ध्रुव यानी एक जैसे, यानी नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ। और हमें पता है जब समान ध्रुव होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये ऑप्शन सही है, सत्य है इस। अगला, जब किसी छड़ चुंबक को लोह रेतन के पास लाया जाता है। लोह रेतन को इंग्लिश में आयरन फिलिंग्स कहते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो आसानी से समझेंगे इसको। लोह रेतन मतलब आयरन फिलिंग्स। जब उसके पास लाते हैं तो अधिक लोह रेतन उसके बीच में चिपक जाता है। ठीक है, तो बीच में ज्यादा चिपकता है किनारों पर? बच्चों, जो चुंबक के ध्रुवों की शक्ति होती है वो किनारों पर ज्यादा होती है, इसलिए किनारे पे ज्यादा चिपकेगा, बीच में नहीं। तो ये गलत है, असत्य है। बीच में इतना ज्यादा नहीं चिपकता है। सब अगला है, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। हमें पता है कोई भी छड़ चुंबक है उसको हम धागे से बांध के लटकाएंगे तो वो सदा उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर इशारा करेगा। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, तो इसमें सत्य लिख लेंगे। ठीक है, ये आगे आपके ऑप्शन। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, जो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित स्तंभ में विभिन्न स्थितियां दिखाई गई जिनमें एक चुंबक का कोई एक ध्रुव दूसरे चुंबक के किसी ध्रुव के निकट स्थित होता है। स्तंभ 2 में विभिन्न स्थितियों के लिए उनके बीच होने वाली अंतःक्रिया दर्शाई गई है। रिक्त स्थानों को कीजिए। अब यहाँ देखिए, एन एन मतलब नॉर्थ नॉर्थ, तो समान ध्रुव हो गए। और हमने पढ़ा है कि समान ध्रुव क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रतिकर्षित। अगला, एन डैश इधर है आकर्षण, यानी आकर्षण कराना एन का, नॉर्थ का। तो नॉर्थ का आकर्षण किसके साथ होता है? हमेशा साउथ के साथ। तो इसमें आ जाएगा हमारा एस यानी साउथ। अगला, साउथ नॉर्थ। साउथ नॉर्थ अपोजिट पोल है, और अपोजिट पोल क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित। यहाँ पे लिख देंगे प्रतिकर्षण। क्या आ जाएगा? प्रतिकर्षण। अगला, डैश एस प्रतिकर्षण, यानी एस का प्रतिकर्षण कराना। तो यहाँ पे क्या लिखेगी? प्रतिकर्षण हो। तो हमें पता है कि समान दूर होंगे तभी प्रतिकर्षण होगा। तो एस है तो इधर एस ही लिखेंगे, तब ये प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, ये आपके उत्तर आगे हैं। अब आगे चलें।
आर्थर ने एक प्रयोग किया जिसमें उसने एक छड़ चुंबक लिया और उसे स्टील की पिनों के ढेर पर घुमाया। इन स्टील की ऐसी पिन पड़ी थी, उनके ऊपर उसने इस चुंबक को घुमाया। ठीक है, और घुमाने से क्या होता है कि आपको देखना है कि कौन सा जो समुच्चय में से विकल्प है वो उसका वास्तविक अवलोकन है, यानी कि चुंबक द्वारा उसके विभिन्न स्थानों पर आकर्षित पिनों की संख्या। स्थिति क्या है और गै, तीन स्थितियां, क्या ये है ये है और गै ये। यानी क्या और गै इसके ध्रुवों पर है, उत्तरी ध्रुव पर क्या है, दक्षिण ध्रुव पर गै है, और बीच में इसके है। अब देखिए, कै पर 10 पिन चिपकेंगी, कै पर 2 और गै पर 10। टोटल जो पिन थी हमारी वो कितनी थी, वो पता नहीं कितनी थी, अनगिनत थी। तो बताइए क्या दोनों ध्रुव पर समान चिपकेगी? हाँ, दोनों ध्रुव पर समान चिपकेगी, और बीच में कम चिपकेगी। क्यों? क्योंकि बीच में चुंबक की शक्ति सबसे कम रहती है। ठीक है, अगले में बीच में और किनारों पे कै और खे पे ज्यादा दिखा रखे, गै पे 2 दिखा रखे, कम दिखा रहे हैं, ये गलत दिखा रखा है हमारा। इसका ऑप्शन पहला ही है, 10, 2 और 10, यानी दोनों किनारों पे बराबर चिपकेगी और बीच में सबसे कम, और वो केवल पहले ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट। सीधे सीधे यह स्पष्ट होता है कि चुंबक के सिरों पर अधिक लोह भराव लगा हुआ है, इसलिए क्योंकि चुंबक की ताकत चुंबक के सिरों पर अधिक होती है, इसलिए विकल्प पहला सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है 5वां। रेशमा ने बाजार से 3 एक समान धातु की छड़ें खरीदी। इनमें से 2 छड़ें चुंबक थी और एक लोहे का टुकड़ा। बिना किसी अन्य सामग्री का उपयोग किए वे कैसे पहचानेगी कि तीनों में से कौन सी 2 चुंबकें हो सकती हैं? तो देखिए, हमें पता है कि चुंबक के जो समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। तो हम कोई भी 2 टुकड़े लेंगे और उन टुकड़ों को आपस में लगा के देखें। अगर यदि वो चिपक जाते हैं तो फिर उनमें से किसी एक चुंबक के सिरे को बदलेंगे, और बदलने से अगर यदि वो प्रतिकर्षित कर रहा है तो यानी वो दोनों चुंबकीय है, वरना उनमें से एक लोहा है, क्योंकि लोहा उत्तरी ध्रुव से उतना चिपकता है जितना दक्षिण ध्रुव से चिपकता है। तो रेशमा तीनों छड़ों को एक दूसरे के पास लाकर देख सकती है। अगर 2 छड़ एक दूसरे को आकर्षित करती है तो वे चुंबक है, और जो छड़ किसी को भी आकर्षित नहीं करती वह लोहे का टुकड़ा है। चुंबक आकर्षित और प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि लोहा केवल आकर्षित ही करता है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि लोहा है वो उत्तर ध्रुव से भी चिपक जाता है और दक्षिण ध्रुव से भी। इस प्रकार प्रतिकर्षण का यह पता लगाने में मदद करता है कि कौन सा छड़ है और कौन सा चुंबक है। यानी जो दो टुकड़े एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे वही हमारे चुंबक हैं। लोहा कभी प्रतिकर्षित नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट। अगला प्रश्न है 6वां। आपको एक चुंबक दिया गया है जिस पर ध्रुवों की पहचान अंकित नहीं है। आप एक अन्य चुंबक जिस पर ध्रुव अंकित है की सहायता से दी गई चुंबक के ध्रुव का पता कैसे लगा सकते हैं? बड़ा आसान है। एक चुंबक पर उत्तर और दक्षिण ध्रुव लिखा होगा, एस और एन। दूसरी चुंबक का जो सिरा उसके साथ चिपक रहा है यानी वो विपरीत ध्रुव है। यानी अगर यदि आपने एस लिया है तो एस के साथ लेफ्ट वाली चुंबक का एस है, तो राइट वाली का जो उसकी तरफ चिपक रहा है वह एन होगा। उस पर आप एन लिख दिए और लिख दीजिए, और जो दूसरा सिरा बच गया उस पर एस लिख दीजिए। कितना आसान प्रश्न है। थोड़ा सा आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई मुश्किल नहीं है। इसको समझ के करिएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। अंकित चुंबक के ज्ञात उत्तरी ध्रुव को अज्ञात चुंबक के छोर के पास लाए। यदि वे एक दूसरे को आकर्षित करते तो चुंबक का वह छोर दक्षिण ध्रुव होगा। यदि प्रतिकर्षित करते हैं तो वह छोर उत्तर ध्रुव होगा। अचिन्हित चुंबक के ध्रुवों को खोजने के लिए चिन्हित चुंबक के एक सिरे को चिन्हित चुंबक के एक सिरे के पास लाएं। यदि वे आकर्षित हो जाते हैं तो अचिन्हित चुंबक का एक सिरा विपरीत ध्रुव होता है। यदि प्रतिकर्षित करते हैं तो ध्रुव समान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 7। एक छड़ चुंबक पर उसके ध्रुवों को दर्शाने के लिए कोई चिन्ह अंकित नहीं है।
आप किसी अन्य चुंबक का उपयोग किए बिना यह कैसे पता लगाएंगे कि उसका उत्तरी ध्रुव किस छोर पर स्थित है? ये तो बड़ा आसान है। आप इस चुंबक को या तो धागे से बांध के लटका दीजिए, एक सिरा पृथ्वी की उत्तर दिशा की तरफ ठहरेगा, वह उत्तरी ध्रुव में होगा, तो जो दूसरा सिरा पृथ्वी के दक्षिण दिशा की तरफ ठहरेगा वो दक्षिण ध्रुव होगा। कितना आसान है। आप चाहें तो इसको पानी में भी किसी प्लास्टिक की कटोरी में रख के, कोई धातु की नहीं लेना है, प्लास्टिक या कांच की कटोरी ले लें और उसके अंदर उस चुंबक को रख दें। वो पानी शांत होना चाहिए, हवा ना चल रही हो। थोड़ी देर में आप देखेंगे वो आकर के ठहर जाएगी हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर, और वही जो पृथ्वी के उत्तर दिशा की ओर है वो उत्तरी ध्रुव होगा और जो दक्षिणी दिशा में वो दक्षिणी ध्रुव होगा। ठीक है। नहीं, यदि पृथ्वी स्वयं एक चुंबक है तो क्या आप चुंबकीय दिक्सूचक से दिशा देखकर पृथ्वी के चुंबकों का अनुमान लगा सकते हैं? हमें मालूम है कि पृथ्वी एक चुंबक है और वो हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो क्या आप चुंबकीय दिक्सूचक यानी कि जो कंपास होता है, मैग्नेटिक कंपास, उससे दिशा देखकर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों को अनुमान लगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। दिक्सूचक को हम कहीं भी रखेंगे एक स्थान पे, समतल स्थान पे, और जो पृथ्वी का उत्तरी सिरा है वह जो दिक्सूचक होता है उसमें एक निशान लगा होता है उत्तर ध्रुव की तरफ, या सफेद या लाल रंग से। तो जिस दिशा में दिक्सूचक का वो सिरा ठहरेगा वो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव होगा और दूसरा वाला दक्षिण ध्रुव होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट, एक मिस्त्री पेचकस की सहायता से एक यंत्र की मरम्मत कर रहा था। कोई चीज ठीक कर रहा होगा, लेकिन स्टील के पेच बार बार नीचे गिर रहे थे। इस अध्याय में आपने जो सीखा उसके आधार पर मिस्त्री की समस्या को हल करने का उपाय बताइए। यानी कि वो किसी चीज की मरम्मत कर रहा है, वो रेडियो टीवी उसको सुधार रहा है, तो वो पेच गिर रहे थे बार बार और वो बार बार उसको उठाने पड़ रहे थे। तो क्या कर सकता है वो? ये कर सकता है कि अपने पास एक चुंबक का टुकड़ा रख ले और उन पेचों को उसके साथ चिपका दे, फिर वो नीचे नहीं गिरेंगे और जब उसको जरूरत होगी वहां आराम से वहां से लेकर के उनका इस्तेमाल कर सकता है। मिस्त्री को अपने पेचकस को चुंबकित करने की आवश्यकता है, जो कि न केवल पेच को उठा लाएगा बल्कि काम करते समय उसे अपनी जगह पर रखेगा। देखो, अगर यदि पेचकस में चुंबक के गुण आ गए तो पेच उससे अपने आप ही चिपक जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए पेचकस को कुछ देर तक एक ही दिशा में चुंबक के साथ रगड़ सके, हम उसको भी चुंबकीय बना सकते हैं जिससे कि पेच गिरेंगे नहीं। पेचकस को सीमित करने के लिए उसे एक चुंबक की आवश्यकता है। उसे सलाह दी जाती है कि पेचकस को लकड़ी की मेज पर रखें और फिर चुंबक के एक सिरे को पेचकस के धातु वाले सिरे से एक सिरे पर रखें। चुंबक को पेचकस के धातु वाले हिस्से की लंबाई के साथ घुमाएं, इसे उठाएं और चुंबक के उसी ध्रुव को पेचकस के उसी सिरे पर लाए जहां से उसने शुरू किया, यानी उठा करके। आगे पीछे नहीं घिसना है, उसको उठा करके फिर से वही रखना है एक किनारे से और फिर पीछे की तरफ लाना है रगड़ के। ऐसे आप 15-20 बार करेंगे तो यह लगभग चुंबक बन जाएगा। इसमें लिखा है कि लगभग 30 बार दोहराने पर यह पेचकस चुंबकित हो जाएगा और वो पेच आपके नहीं गिरेंगे। दो वल्य चुंबक यानी कि गोल चुंबक है। ठीक है, वल्य चुंबक ऐसे होते हैं। ठीक है, जिसको डिस्क मैग्नेट कहते हैं। तो दो वल्य चुंबक क और ख चित्र 4.1 में दर्शाए अनुसार व्यवस्थित है। यह देखा गया है कि चुंबक क नीचे की ओर नहीं जाता। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? किसी भी चुंबक को बिना धकेले चुंबक क को चुंबक ख के संपर्क में लाने को पाए। देखो कितना आसान प्रश्न है, और थोड़ा सा आप अपने दिमाग का, बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। आपको किताबों में रटी रटाई बातें नहीं लिखनी है। जो मैं आपको समझा रहा हूँ इसके अंदर भी आपको जरूरी नहीं है कि आप वही उत्तर लिखे जो उसके अंदर है, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए उन उत्तरों की कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ताकि आप खुद भी बना सके। ये प्रश्न आपके पेपर में फिर से अलग तरीके से बदल के भी आ सकता है, तो इसलिए आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो आसानी से हल कर पाएंगे।
ये दो बल्ले चुंबक है, इनको एक लकड़ी के अंदर रखा गया है, ठीक है, टाइट नहीं है, लूज है। ऊपर से हमने डाला पहला जो चुंबक है उसको इसके अंदर डल गया, फिर ऊपर से एक और दूसरा चुंबक डाला तो वो नीचे नहीं जा रहा, ऊपर से तो डल गया लेकिन ये बीच में रुक गया, इसके साथ नहीं जा रहा। अगर यदि हम इसको जबरदस्ती नीचे खींच के लाएंगे तब भी ये छोड़ते ही ऊपर आ जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें मालूम है जैसे छड़ चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, ऐसे ही वल्य चुंबक के भी दो ही ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिण। तो ये होगा कि इस चुंबक का ये जो ध्रुव है ये उत्तरी ध्रुव हो, और जो इसकी तरफ है हमने करके डाला वो भी उत्तर ध्रुव है, और समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ चिपक नहीं रहे। ऊपर वाला जो चुंबक है वो नीचे नहीं जा रहा है। अब इसने पूछा कि इसका उपाय क्या है कि ये दोनों एक साथ चिपक जाए, पास आ जाए। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले चुंबक को नहीं छेड़ेंगे, ऊपर वाले चुंबक को बाहर निकाल करके और उसको पलट करके उसका दूसरा किनारा नीचे की तरफ करके उसको डाल देंगे। फिर दोनों ध्रुव विपरीत ध्रुव हो जाएंगे। पहले समान ध्रुव थे इसलिए प्रतिकर्षित कर रहे थे, अब विपरीत ध्रुव हो जाएंगे तो इसके अंदर डल जाएगा। चुंबक कै नीचे की ओर नहीं जाता क्योंकि कै और ख के समान ध्रुव है, आपस में आमने सामने है, जिससे वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। वही बात बता रहे हैं जो मैंने आपको बताई। आप चुंबक कै को ख के संपर्क में लाने के लिए ख को उलट सकते हैं ताकि उनके विपरीत ध्रुव आमने सामने हो और आकर्षित हो जाए। जब विपरीत ध्रुव होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और चिपक जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, तीन छड़ चुंबकों को इस चित्र के अनुसार चिपका दिया। देखो ये छड़ चुंबक है, 1 2 3, और एक सिरे 5 की ध्रुवता आपको दी गई है। यदि ये जो 5 नंबर जो ध्रुव है यहाँ पे एन लिखा हुआ है, ये उत्तरी ध्रुव है यानी नॉर्थ पोल है। बाकी सारे ध्रुव बताने आपने क्या क्या है। तो ये इस चुंबक का हिस्सा है तो ये एन है तो ये एस होगा, 6 नंबर हमारा एस होगा। और 5 नंबर एन है तो एन के साथ हमें पता है कि एस चिपकता है तो ये 4 नंबर क्या होगा हमारा एस। अब इस चुंबक का 4 नंबर एस हो गया तो ये जो दूसरा किनारा है 3 नंबर ये क्या होगा, एन होगा, सीधी सी बात है। और इस 3 के साथ ये 2 नंबर चिपका तो वो क्या होगा फिर एस होगा। अगर यदि 2 नंबर एस है तो 1 नंबर क्या होगा एन। तो ऐसे हमने इनके सारे ध्रुव पता कर लिए। ये बिंदु थे हमारे 1 2 3 4 5 6, और ये इनकी ध्रुवता जो हमने निकाली। तो बच्चों ये प्रश्न इतने ही थे इस पाठ के। कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे तो फिर मैं दूसरी वीडियो में डालूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। हमारी लगातार वीडियो आती रहेंगी। ये लेसन 4 की है, कुछ समय बाद हम लेसन 5 की वीडियो भी डालेंगे। उम्मीद है आप इसे जरूर पसंद करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।